मोदी जैसा प्रधानमंत्री क्या देश का नसीब है? मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, इस देश का नसीब। प्रधानमंत्री को गाली देने का दुस्साहस। आप अपने 4 लोगों का परिवार ना संभाल सकते हैं, इस देश को संभालना मजाक है? और वो भी लोकतंत्र के दायरे में, कि जब कोई भी उठ के कुछ बोल सकता। प्रधानमंत्री को गाली देना लोग देते हैं, शर्म भी नहीं है? अरे प्रधानमंत्री पद की तो इज्जत कर लो, उस इंसान की नहीं करते, पद की तो कर। 32 सालों की तपस्या से तप कर बने पीएम मोदी। ये जो 32 साल गए ना मैम, ये किसी को नहीं पता, उस आदमी को पता। ये जो आज दिखते ना फल, कि बाप रे इतना नाम है, फलाना, इतने बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए जी। इतना उनका ऑरा है, फलाना है, ये उस 32 सालों की मेहनत है। योगी के प्रधानमंत्री बनने की बड़ी भविष्यवाणी। जाते जाते एक और है नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी डेस्टिनेशन प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में इस देश के। आपकी दूरगामी दृष्टि ने देख लिया? वो तो सबको पता है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। संत समाज से आते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, इस देश का नसीब। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं मैम। एक बात को समझिए, एक आदमी प्रधानमंत्री हुए। नहीं, देखिए मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं देश के पक्ष का। मैं किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं मार रहा। हर प्रधानमंत्री ने अगर अपना काम ना किया होता ना मैम, तो ये देश यहाँ पे ना होता। बहुत से लोग नेहरू जी को गाली मारते हैं, अरे वो आदमी कई सालों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर उन्होंने काम ना किया होता ना, तो इस देश में कुछ ना होता आज। वो तो जड़ थी भाई, शुरुआत के 10-12 साल जब वो प्रधानमंत्री थे। अगर उन्होंने काम ना किया होता, सच में वो शुरुआत थी, नहीं तो क्या जी। बहुत से लोग उनको गाली मार देते। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कुछ गलतियां उनसे हुई हो, लेकिन अगर उन्होंने सच में काम ना किया होता तो क्या बात होती। उन्होंने बहुत काम किया, और हर प्रधानमंत्री ने अपना इस देश को बहुत कुछ दिया, और मोदी जी ने तो बहुत कुछ दिया। उस आदमी ने एक छुट्टी नहीं ली है इतने सालों में। वो आदमी कंटिन्यू आपको इस उम्र में भी घूमता मिलता है, कंटिन्यू। तो वो कितना दे रहे हैं देश को। अगर आप काड़ी निकालने पे आ जाए तो हर किसी की काड़ी निकाली जा सकती है। अगर आप बुराई ढूंढने में आ जाए तो हर किसी की बुराई ही आपको दिखेगी। जैसे मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, जो एक कर्मठ प्रधानमंत्री है, उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक चेतना, एक अलग तरह की ऊर्जा है। एक तरह से मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के मुंह 4 और है। आप अपने 4 लोगों का परिवार ना संभाल सकते, इस देश को संभालना मजाक है? और वो भी लोकतंत्र के दायरे में, कि जब कोई भी उठ के कुछ बोल सकता। प्रधानमंत्री को गाली देना लोग देते हैं, शर्म भी नहीं है? अरे प्रधानमंत्री पद की तो इज्जत कर लो, उस इंसान की नहीं करते, पद की तो कर लो, है ना। और रही बात उनकी आध्यात्मिक चेतना की, तो उन्होंने एक लंबा आध्यात्मिक सफर बिताया है अपने गुरु के साथ। मैंने कहा ना मैम कि इस जीवन में, मतलब शैविज्म में एक शिव सूत्र करके किताब है, शिव सूत्र में एक बड़ा प्यारा वाक्य है कि गुरु इज अ मीन, कि गुरु साधन है, वहां तक पहुंचाने का साधन है। लेकिन याद रखना कि अगर आप यहां पर अगर गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी को पकड़ के ना बैठे, गाड़ी के प्रति आप थैंकफुल रहे। आप उस गाड़ी को घर में लगा कि पूजा नहीं करते क्योंकि इधर उधर घुमा रहे। इसे मैंने कहा आपसे कि गुरु को एज अ गाइड लेना अपने जीवन में, थैंकफुल रहना, उसको हर बार भगवान बनाने की जरूरत नहीं। उनकी मदद से अपने जीवन को सुधारो, अपग्रेड करो अपने को, तो कुछ काम की चीज। तो उन्होंने, मोदी जी ने भी एक लंबा समय अपने गुरु के साथ बिताया है, अपने गुरु के आज्ञा के हिसाब से चीजों को किया है, और इसीलिए आज वो इतने बड़े औहदों पे भी है। और मजे की बात मैं आपसे बोलूं, जब आपके मन की चीजें चलती है ना, तो गुरु बड़ा प्यारा लगता है। चीजें पलटी कि गुरु पे शंका निर्मित होती है। तब अगर साधक में, अगर सच्चा साधक है ना, आध्यात्म में, जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, तब आप पाएंगे कि ध्यान का अर्थ क्या है। जहां आपने प्लस को पकड़ा ना माइनस को, ना आपने अनुभवों को पकड़ा ना परेशानी को। ध्यान है स्थिरता, ध्यान है समता जी, कि आप बस साक्षी के रूप में बैठे हैं। जिसे जी कृष्णमूर्ति कहते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस,
कि ना आपने प्लस को पकड़ा ना माइनस को, बस आप अपने साथ बने हुए हैं, अवेयरली बने हुए हैं, सब कुछ आता रहे। वैसे ही जब तक साधक बना ना रहेगा इस पथ पे, कुछ ना हो सकता जी। तो उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एक लंबा समय उन्होंने आध्यात्म में अपने गुरु के साथ बिताया है, और फिर जाके आज उन्हें फ्रूट मिल रहे हैं। आप देखो, एक 18 साल की उम्र में कहते हैं उन्होंने अपना घर छोड़ा, 50 साल की उम्र में वो आदमी पहली बार सीएम बने। ये जो 32 साल गए ना मैम, ये किसी को नहीं पता, उस आदमी को पता। ये जो आज दिखते ना फल कि बाप रे इतना नाम है, फलाना इतने बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए जी। इतना उनका ऑरा है, फलाना है, ये उस 32 सालों की मेहनत है। जैसे राम जी थे, है ना, श्री राम जो 14 साल वनवास काटे ना, उन 14 सालों के वनवास ने उन्हें जितना सिखाया होगा उतना किसी चीज ने ना सिखाया होगा उन्हें जी। वैसे ही मोदी जी का वो जो समय था ना, जो दुनिया को ज्यादा पता नहीं है, उन 32 सालों में वो आदमी वो बना है जो आज है। और सच कहता हूं कि एक बड़ी अच्छी बात है कि इतने कर्मठ प्रधानमंत्री, एक बहुत प्यारे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, कि जिसके कारण सच में बहुत काम हुआ है इस देश में, एक बड़े। और आप कहेंगे नहीं इसमें काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो देखो भाई, छाड़े काटने वाले छाड़े काटे। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, मैं बस इस देश का सपोर्टर हूं। चाहे उस पद पे कोई भी बैठे, मैं यही देखूंगा कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा। एक और है नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी वो डेस्टिनेशन प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में इस देश के। आपकी दूरगामी दृष्टि ने देख लिया? वो तो सबको पता है, सब जानते हैं कि भविष्य में एक बड़ा युद्ध है, सब जानते, सबको पता। और ये कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ। आप दुनिया को अगर देखेंगे जिस तरह से हो रहा है, आपको लगता है ईरान शांत बैठेगा? ईरान शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता कि शांत बैठे। अगर ईरान शांत बैठ गया तो अमेरिका वहां से लौट जाएगा, अमेरिका बाकी चीजों में फोकस रहेगा। तो सीज फायर, अभी तो चीजें खत्म हुई आपको लगता है सीज फायर होगा? इजराइल सुनेगा किसी की? इजराइल ने हिजबुल्लाह पे वापस से हमले कर दिए और ईरान ने वापस से हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। ये युद्ध नहीं रुकेगा, ये चकमक चलती रहेगी मैम। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई धर्मगुरु से मैंने बात की, सब बोल रहे हैं कि आने वाला समय है, कुछ विपदाओं का साल है, युद्ध का साल है। तो मन में एक भय आता है आम जनमानस के मन में कि आने वाला समय क्या सच में बहुत ही संकट, इतना भी बुरा नहीं, इतना भी बुरा थोड़ी। अभी युद्ध हुआ तो आपने क्या पता चला? जैसे अब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पे कुछ पता चला क्या? जो हुआ वहां पे हुआ। तो जब युद्ध होता है तो पर्टिकुलर एरियाज में ही होता है, पूरे देश को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो भारत का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? अच्छा ही देखते हैं, कोई बुरा थोड़ी। आने वाले 20 से 25 सालों की तस्वीर में क्या देखते हैं आप? कुछ तो देखा होगा आपने। ना इतना भी कुछ नहीं देखता मैं। देखिए मैम, मेरा अपना यही मानना है कि बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हम खुद हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहूं, ये मैं खुद के लिए कर सकता। उसके बाहर मेरा प्रधानमंत्री क्या करेंगे, मैं क्या कर पाऊंगा, है ना? मैं यहां से कुछ कैलकुलेशन लगाऊं, उससे अच्छा तो मैं अपने को शांत करूं कि प्रधानमंत्री कोई भी नियम ले भाई, किसी भी नियम में मैं ना हिलू भीतर से। मराठी में कहावत है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, मतलब जो भीतर है वही बाहर। इसको एक साधारण अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो कभी ऐसा होता है ना कि आप सुबह उठते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो अगर कुछ गड़बड़ी भी हो गई तो आप बोलेंगे जा माफ किया जी, आप बड़े आनंदित है। और कभी ऐसा होता है ना, आप उठते हैं और बड़े चिड़चिड़े फील करते हैं, बड़ा चिड़चिड़ हो रहा है। फिर अगर छोटा मोटा मतलब आपके बच्चे ने अगर मतलब बर्तन भी गिरा दिया तो आप झगड़ा कर देंगे। ऑफिस में किसी ने आपको ऐसा भी देख लिया, आप झगड़ा कर देंगे। तो जो कुछ भी भीतर से निर्मित है, अगर आप भीतर में खुश है तो बाहर सब आनंदित है, भीतर में नाराज है तो बाहर कितना भी अच्छा हो आपको मतलब पंच पकवान भी कड़ू लग जाएंगे। मतलब कड़ू का मतलब हिंदी में कड़वे लग जाएंगे। बिल्कुल। कहने के अर्थ कि बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में कभी है ही नहीं, हम भीतर की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते।